NCERT exemplar exercise 1.1 chapter name is number system class 9 question number first every rational number is और यहाँ पे 4 options दिए गए। जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। जितने होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर को हम z से दिखा सकते हैं और जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर को हम q से दिखाते हैं और जितने रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि ये जितने रैशनल नंबर होंगे सब रियल नंबर में होंगे क्योंकि रियल नंबर का गोला बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दो रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 1 लेता हूं, 2 लेता हूं। अब इसको रेशियो के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो 1/1 2/1, राइट। तो 1 और 2 एक रैशनल नंबर। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल? इनफाइनेटली मेनी रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल। कैसे? जैसे 1 है तो इसके बीच में हो सकता है 1.005, उसके बाद होगा 1.006, हो सकता है 1.007, 1.008, 1.009। इस तरह से बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं और किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर भी इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। एक रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, उसको एक्सपैंड करें, तो इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है? एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जब डेसिमल फॉर्म में तुम लिखो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो डेसिमल के बाद और नॉन रिपीटिंग हो, और वो ज़्यादातर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर आते हैं और यहाँ पे बीच में परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ना हो। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन तुम करोगे तो तुम देखोगे कि जो डेसिमल के बाद डिजिट आ रही है वो रिपीट भी नहीं होती है। कोई डिजिट्स का ब्लॉक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट होगा, और टर्मिनेट भी नहीं होगे, मीन्स नंबर अनंत तक ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी कि जिसमें रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरैशनल नंबर होगा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर इज। यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 2 इरैशनल नंबर ले लेते हैं। इरैशनल नंबर लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, राइट। परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर उसको वैल्यू रख दो तो इरैशनल नंबर हमको मिल जाएगा। तो इरैशनल नंबर ये हमने किया और एक इरैशनल नंबर हमने ये किया। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा √6, तो ये तो इरैशनल नंबर हुआ। लेकिन एक √2 ले लो और दूसरा भी √2 ले लो, राइट। तो √2 अगर सेम वैल्यू होती है तो ये 2 हो जाता है। ये तो इरैशनल नंबर आया, लेकिन ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब समटाइम्स रैशनल नंबर होगा जैसे ये, और समटाइम्स इरैशनल होगा जैसे ये। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। अब यहाँ बाकी के 3 ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन तुम करोगे, डेसिमल फॉर्म में √2 को लिखोगे, तो जो नंबर होगा वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये एक इरैशनल नंबर है। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से नहीं आएगा कि वो बार बार एक ही टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन √2 का होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा और कोई डिजिट्स का ग्रुप भी बार बार रिपीट नहीं होगा। तो √2 किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल नंबर। अगर रूट के अंदर कोई नंबर दिया गया है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वही नंबर इरैशनल होता है। यहाँ पे देखो 4 2 का स्क्वायर है, राइट, और 9 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक इंटीजर आएगा, तो ये रैशनल नंबर इरैशनल नंबर नहीं हुआ। अब यहाँ पे रूट 12 है, रूट 3 है, तो 3 से काटोगे 4 आएगा, और 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वैल्यू 2 आती है, तो इसका मतलब ये भी एक इरैशनल नंबर नहीं है। 81 ना, तो 9 का ये स्क्वायर रूट, मतलब 9 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 एक इंटीजर आएगा, लेकिन 7 का कोई भी स्क्वायर रूट तुम नहीं निकाल पाओगे, राइट, कोई इंटीजर नहीं आएगा, राइट, तो इसका मतलब इंटीजर नहीं आएगा, तो यही हो गया आंसर। तो समझ में क्या आया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में तुम नहीं निकाल सकते, तो वही इरैशनल नंबर होता है। तो 7 यहाँ पे एक इरैशनल नंबर हुआ, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल। इरैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा, और दूसरी सिचुएशन ये भी होगी कि रिकर नहीं करेगी, यानी डिजिट्स का जो ब्लॉक होगा वो बार बार रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो देख लो यहाँ पे ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉट वगैरह नहीं, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे बार लगा, इसका मतलब 161616 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 14161416 ऐसे रिपीट होगा, तो ये रिपीटेशन होता है तो वो टर्मिनेटिंग, इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटेशन हो रहा है तो वो रैशनल नंबर हुआ। अब यहाँ पे देखो डिजिट्स का ब्लॉक बनाओ, क्या ब्लॉक बन सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 41040 तो कोई ब्लॉक नहीं बना पा रहे, तो ये डॉट बताता है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई डिजिट्स का ब्लॉक भी नहीं मिल रहा है जो बार बार रिपीट करे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही इरैशनल नंबर होगा, तो हमारा आंसर हो गया ये करेक्ट, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो रैशनल नंबर या इरैशनल फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो नंबर के बीच में तुमको रैशनल या इरैशनल फाइंड करना है उसका डिसिमल एक्सपेंशन कर लो, तो चीज़ें बड़ी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो √2 का डिसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 1.4, ऑब्वियसली ये आगे भी बढ़ता जाएगा और यहाँ पे 1.7 शुरू में आएगा। अब देखो 1.4 और 1.7 के बीच में कोई वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दिख रही है, राइट। एक ऑप्शन अगर करेक्ट है तो ये आंसर हो गया सही, ये तो ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसको करोगे, इसको जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब एक ऑप्शन 1.5 है, 1.4 और 1.7 के बीच में, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.99 ... in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is, यानी इसको हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना और पता करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। मैंने तुमको एक शॉर्ट मेथड बताया जिसके ज़रिए से तुम तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, क्योंकि तुमको टिक ही करना है तो रफ में वो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं, राइट। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे इसका यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, वहाँ पर चेक करो, राइट। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जितने कॉन्सेप्ट है उसका तो रिवीजन नहीं हो सकता, करेक्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद होगी, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया गया है कि कैसे किस बेस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आई होप तुम उसको पहले देखोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो इसका डिसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो 1.99 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, जो पूरी वाली वैल्यू है ऐसे लिख दो और जितनी के ऊपर ये लाइन लगी है उतना ही 9 नीचे लिख दो। तो 9 से 9 कैंसिल कर दोगे तो 1 + 1 = 2। यहाँ पे 2 कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है 2√3 + √3 = 2। तो इसमें देखो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो √3 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, ब्रैकेट में बचेगा 2। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 1। 2 और
1 कितना हो जाएगा 3√3। ये रूट के अंदर तो है नहीं, तो इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं 3√3। 3√3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है √10 इंटू √15 इज इक्वल टू। तो √10 जो है इसको ऐसे लिख सकते हो 5 2 10, राइट। और √15 को ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। यहां पे अगर दोनों जगह रूट है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक रूट लगाओ और सारी चीजें ऐसे लिख दो। अब देखो कोई चीज अगर 2 बार है तो स्क्वायर रूट का मतलब है एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो 5 एक बाहर आ गया और यहां पे 2 3 6, तो 5√6 हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट तो तुम जानते हो, किसी चीज का स्क्वायर कर दो तो उसमें से एक वैल्यू निकाल दो, तो स्क्वायर रूट ना। तो इसी तरह से 5√6, ये 5√6 यहां पे हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाई √7 - 2। रैशनलाइज का मतलब जो रूट वाला ये साइन है ये हमको हटाना है। इसको हटाने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम, a - b a + b क्या होता है इक्वल a² - b²। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, यानी इसको रैशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करना है देखो, ये क्या हमने, ठीक है। अगर मैं यहां पे √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूं तो मैथमेटिक्स में इससे तो फर्क पड़ता नहीं, ये कैंसिल कर दोगे फिर से ही नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारी एक्सप्रेशन में जरूर अंतर आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखो a इसको मानो इसको b, a - b a + b, यानी इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो a² - b², करेक्ट। फार्मूला होता है ना a + b a - b बराबर a² - b²। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस तरह से, तो हमने इस तरह से लिख दिया, जहां पे a है इसको स्क्वायर कर दिया और इसको कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर √7 + 2 है, 7 √7 2 बार अगर मल्टीप्लाई रूट वाली वैल्यू को करते हो सेम वैल्यू, तो सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, 2 2 4 हो गया, राइट। अब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, ऐसी कोई वैल्यू है, हाँ है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो गया करेक्ट, है ना, सिंपल सा था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/√9 - √8 इज इक्वल टू। तो ये जो √9 - √8 है हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का बड़ा बेहतर तरीका एक है कि आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए रैशनलाइज कर दो। देखो अगर मैं यहां पे इससे मल्टीप्लाई करता हूं इस वैल्यू को, यानी डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिनोमिनेटर में किया वही न्यूमरेटर में किया, तो अभी भी सेम वैल्यू है, लेकिन एक्सप्रेशन बदल गई। अब ऊपर आ गया इस तरह से। अब इसको ध्यान से देखो, a - b a + b, आइडेंटिटी कौन सी होती, a² - b²। तो a की जगह √9 है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, और b की जगह यहाँ पे √8 है तो √8 कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ये हुआ प्लस √8 हुआ, राइट। √9 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 9 आएगा, 8 को 2 बार √8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 8 आएगा, तो नीचे तो 1 हो गया, राइट, ऊपर हुआ √9 + √8 हुआ, लेकिन ऐसी कोई एक्सप्रेशन तुमको नहीं दिख रही है, राइट। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये √9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 3 9 होता है, यानी 3 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, राइट। 2 के ऊपर स्क्वायर, अब स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब एक वैल्यू तुम बाहर निकाल सकते हो, इसको 2 कर सकते हो ना, ये स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर हट जाएगा, 2 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। ऐसी कोई एक्सप्रेशन दिख रही है, हाँ दिख रही है, डी वाली। तो बस ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ वी गेट द डिनोमिनेटर, यानी इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर में लाना है, यानी जो रूट वाली चीजें हैं यहां से हटा देना है, तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी ये हमको फाइंड करना है। तो चलो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। अब इसको रैशनलाइज करने का एक तरीका बड़ा फेमस है कि आइडेंटिटी की तरह इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। ये a मानो, इसको b मानो। अगर मैं 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर भी और न्यूमरेटर में भी 3√3 प्लस 2√2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना a माइनस बी ब्रैकेट में फिर a प्लस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2, यानी b की जगह ये है, इसको ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब इसको तुम लिखोगे 3 और रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। √3 दो बार करोगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करोगे, इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 दो बार करोगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको सिर्फ कॉपी करना है। एक्चुअल में हमको उससे ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर निकालना है, ये हमारा पर्पस यहाँ पे है, राइट। तो ये हमने कर दिया भाई, ये ठीक है। अब हमको इस पे सिर्फ फोकस करना है। 3 त्रिक का 9, 2 बार 3 है तो ये हो जाएगा 27, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, राइट। ऊपर जो है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर में हमको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके क्या वैल्यू आती है ये बताना है, राइट। तो ये कर दिया। अब इसको तुम माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा नीचे, और ऊपर जो है उसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे प्लस होना चाहिए क्योंकि सब जगह प्लस लिया ना। तो 2√2 ये किया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 19, तो 19 कोई ऑप्शन है 19 ऑप्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो रैशनलाइज करने का तरीका इसमें सिखाया जा रहा है कि कैसे रैशनलाइज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? रूट वाली वैल्यू है तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो, उससे रैशनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करें, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है द वैल्यू ऑफ, और ये एक्सप्रेशन दी गई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसके किसके इक्वल है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे √32 है, तो 32 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 × 8 कर सकता हूँ, राइट। 8 चौक 32, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 48 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, राइट। और इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहां पे देखो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, राइट। तो इसका मतलब यहां पे हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। अब आगे देखो यहां पे √4 है जिसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इस तरह से लिख सकता हूं, राइट। अब यहां पे √8 है और यहां पे रूट है 12 है, करेक्ट। अब इसको अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ऊपर तो आया √8, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √12 हो जाएगा, ठीक। यहां पे √8 है और √12 है, राइट। ये दोनों चीजें देखो सेम है, राइट। तो कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया? 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142 देन इक्वल टू, यहां पे किस वैल्यू के इक्वल है? तो जो अप्रोच हम पहले के क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर रहे थे वही सेम करेंगे। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। कैसे रैशनलाइज करते थे? देखो √2 + 1 है, राइट।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए ये माइनस में होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे √2 है और -1 है, इसी सेम वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी भी क्या एक्सप्रेशन बदल गई, एक्सप्रेशन बदल गई लेकिन वैल्यू सेम है। इससे कैंसिल करोगे फिर से यही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे और इसकी जगह इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक, यहाँ पे देखो √2 -1 √2 -1 यानी a माइनस बी, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हमने लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो √2 माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो √2 -1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 बार है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो यानी स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ गया। अभी यहाँ पे देखो √2 और √2 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 1 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अब 2 में से एक माइनस तुम करोगे तो 1 हो जाएगा और ये √2 -1 हो जाएगा। √1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, यानी हमारे पास √2 -1 आ गया। √2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे रख दो 1.4142। इसमें से 1 घटा दोगे तो हमारे पास आएगा 0.4142। यहाँ पे देखो कहीं है सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सब रैशनलाइज करके कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है इस तरह से कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर रूट इस पे ऑर्डर 4 है, अंडर रूट उसके अंदर है और इस पे ऑर्डर 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। बस क्या करना है, जैसे मान लो अंडर रूट इस तरह से है तो इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 और यहाँ पे 3 ऑर्डर 3 है तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अगर 4 होता तो 1/4 यहाँ पे कर देते, राइट। 5 होता तो इसी तरह से तुम कर सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन को बस उसी तरह से हमें कन्वर्ट कर देना है, सब कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ नीचे से शुरू करेंगे यानी अंदर से, तो 2√2 है ही है, रूट का साइन लगा है, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो इसको 1/3 कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब सेम ऐसे ही कर दो, 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर 1/3 है, राइट। ऑलराइट, तो अब इसको तुम ऐसे करोगे 1/4 कर सकते हो, राइट। क्योंकि इसको किया इसके ऊपर 4 कर दिया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 है, 2 ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 3, देखो 2 1 × 1, इसको सब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये नीचे यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो इसको नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, 2 1 × 2 2 6 12, यानी 2 की पावर 1/6। ऐसा कोई ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोडक्ट 3√2 4√2 12√32 इक्वल्स। यहां पे इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, देखो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये रूट है और ये ऑर्डर लिखिए तो तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दिया हमने। इसी तरह से 2 को इसके ऊपर पावर ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से इसको भी कर सकते हो, 32 और 1/12, डन। ये चीज और ये चीज सेम है। अब आगे सॉल्व करो, यहां पे 2 1/4, यहां पे देखो 32 को तुम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। इतना कर दिया। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 1 × 5, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कर सकते हो। यहां पे एक चीज अच्छी हो गई, 2 यहां पे बेस, यहां पे बेस, यहां पे बेस, और जब बेस सेम होती है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब
3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 3 7, 7 5 12 यानी ऊपर 12 और नीचे 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन है, हाँ बी वाला करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है वैल्यू ऑफ, और ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सॉल्व कर लिया है, तो ये सॉल्व करना बड़ा आसान है हमारे लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये नेगेटिव में है तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कर दो, नीचे आ जाएगा, इनवर्स कर दोगे और इसके बाद ऊपर लग जाएगा स्क्वायर्ड, राइट। अब उसके बाद ये रूट वाली वैल्यू को अगर हटाना चाहते हो तो इसको ऐसे करके जो यहाँ ऑर्डर है इसको इस तरह से कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन है सेम। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। तो ये चीज हो गई 181 और इसके ऊपर 1/2 है, ठीक है। इस चीज को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9 की पावर 2 और ये 1/2, राइट। तो यहां पे 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचाएगा 1/9। ये पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ऐसा सोच लो, ऐसा है तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, नहीं तो 1/9 रख सकते हैं। 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है तो उसका कोई इश्यूज नहीं, तो 1/9 कहाँ पे है ये, और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पे 256 है, 256 है, बेस दोनों की सेम है। बेस सेम होती है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, तो हम पावर को ऐड कर देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 256 लिखा हमने, पावर को ऐड कर दिया, यहाँ पे 0.16 है प्लस 0.09, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 256 होगा, इसको 9 6 15 हो गया, 1 कैरी करोगे 1 1 2 हो गया, तो यहां पे आ गया 0.25, राइट। अब यहां पे इस तरह से करते हो 256, इसको 1/4 कर सकते हो, राइट। इस 0.25 को 1/4 लिख सकते हो, राइट। कैसे करें, 25 है, यहाँ पे 1 0 0 किया, ये किया, 25 चौका 100, 1/4 आ गया, राइट। अब यहाँ पे जो 256 है उसको हम अगर 4 टाइम लिखेंगे तो 256 हो जाता है। इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 × 4, तो ये वैल्यू आती है 256। तो 256 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ गया 4। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ ए, तो यही ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो इस तरह से हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ये 4 एक्सप्रेशंस दी गई है। एक्स आने के लिए एक्स के ऊपर पावर 1 होगी तभी एक्स हो सकता है, तो चेक कर लो किसमें एक्स के ऊपर पावर 1 है। देखो यहाँ पे माइनस है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी होता है जब वेरिएबल के साथ पावर भी इक्वल हो। यहाँ तो पावर अलग अलग है, इसका मतलब इसमें x तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कभी भी ये x के इक्वल हो नहीं सकता। डन। ये वाला देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 4/3 हो गया। स्क्वायर रूट की चीज को ऐसे लिखा और ये 12 ऑर्डर है इसको ऐसे लिखा, इस तरह से आ जाता है। तो ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भाई, यहाँ हो गया और 12 3 36 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, तो x रेज्ड पावर 1/9 है, ये तो x के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं आ रहा। इसको देखो x टू पावर 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब √2 है, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक। और इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 2√3 यहाँ पे ऑलरेडी
मौजूद है। करेक्ट। ऑलराइट, अब यहां पे देखो, ऊपर का यहां पे कुछ नहीं है ना, तो ऐसे बना दो, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 3 दूनी 6 हो गया, ऊपर तो 6 हो गया, और नीचे देखो 2 3 जा 6 हो गया, 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x आ गया। अब क्या आगे चेक करने की ज़रूरत है? चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में यहाँ पे x है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।